मुस्लिम सूअर का मांस क्यों नहीं खाते, जबकि इस्लाम में मांस खाने की पूरी आज़ादी है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम पॉर्क यानी कि सूअर के मांस को खाने से क्यों दूर रहते हैं, क्यों उसे छूना, उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। आज के वीडियो में हम इस रहस्य को उजागर करेंगे कि मुस्लिम सूअर खाना क्यों पसंद नहीं करते और क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। सच्चाई जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि क्या खाई जा सकती हैं और क्या नहीं खाया जा सकता है। मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, सबका तरीका इस्लाम में बताया जाता है, जिसे ये लोग दीन इस्लाम कहते हैं। और अधिकतर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम पर गुजारना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। और इस्लाम में सूअर के मांस को हराम बताया गया है। अब यहाँ जो सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये है कि जब इस्लाम में बाकी जानवरों के मांस को खाने पर पाबंदी नहीं, फिर सूअर के मांस को ही हराम बताया जाता है मुसलमानों के द्वारा। देखिए दोस्तों, मुस्लिम धर्म की सबसे पाक धार्मिक किताब है कुरान, और इसमें 4 जगह बताया जाता है, साफ साफ लिखा है कि मुसलमान सूअर का मांस नहीं खा सकते, उनके लिए ये वर्जित है। इतना ही नहीं, इस्लाम में सूअर नाम लेना भी हराम बोला जाता है। इनकी इस पवित्र किताब में ये लिखा हुआ है, उसमें एक श्लोक है, सूरत बकरा 173, और उसमें बताया गया है कि मुर्दा, बहा हुआ खून और सूअर का मांस हराम है मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों को किसी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो, यानी मुर्दा जानवर जो किसी एक्सीडेंट में या किसी अन्य बीमारी की वजह से पहले ही मर चुका हो, उस मरे हुए जानवर को उसका मांस नहीं खाया जा सकता। और इसके अलावा सूअर को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, यह बताया गया है पवित्र कुरान में। पवित्र कुरान की सूरह 5 आयत 3, सूरह 6 आयत 145, सूरह 16 आयत 115 में भी इस बारे में क्लियर कहा गया है कि मुस्लिम लोगों को सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए। इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं। इस्लाम में एक बात साफ साफ बोली गई है कि मुसलमान को गंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए। यहाँ साफ बताया गया है कि ऐसी चीजों से भी आप दूर रहें जो गंदी हो। इसलिए मलमूत्र या दूसरी किसी तरह की गंदगी कपड़ों या बदन पर लग जाएगी तो इंसान नमाज तक नहीं पढ़ सकता और ना ही कुरान शरीफ पढ़ सकता है, जब तक वो उस गंदगी को साफ ना कर दे अपने शरीर से। और सूअर तो ऐसा जानवर है जो सभी प्रकार की गंदगी खाता है, फिर चाहे वो इंसानों और जानवरों का मलमूत्र ही क्यों ना हो। ये जानवर गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं और यही इनकी फितरत होती है, ऐसा माना जाता है। अब कई देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इन्हें अलग फार्म हाउस में पाला जाता है और इनकी खूब देखभाल भी की जाती है, लेकिन इसके बाद भी ये गंदगी खाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि अपने और अपने साथियों के मलमूत्र को खाने से भी परहेज नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने बिल्ली को पालतू बना लिया, लेकिन अगर उसे दूध का भरा कटोरा मिलेगा तो वो चाट जरूर लेगी। ऐसे ही आप सूअर को कितने ही ऐशो आराम में रख लो, उसे सबसे ज्यादा मजा कीचड़ में लौटने और मलमूत्र खाने में ही आता है। इस्लाम में कहा गया है कि खुदा ने सूअर को बनाया ही गंदगी साफ करने के लिए है। वैसे तो ईसाई लोग सूअर का मांस खाते हैं, लेकिन उनकी पवित्र किताब बाइबल में भी ओल्ड टेस्टामेंट अध्याय 11 7 से 8 में कहा गया है कि सूअर को मत खाना, उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं, पर वो जुगाली नहीं करता, वह भी तुम्हारे लिए अपवित्र है। तुम उनका मांस ना खाना, उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए अपवित्र है। ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। जब इतने धर्मों की पवित्र किताबों में सूअर को खाने की मनाही है तो इसके पीछे का रीजन भी बड़ा ही होगा। और जैसा कि सब जानते ही हैं कि साइंस जिन बातों को अब खोज रहा है उसमें से कई फैक्ट हमारी धार्मिक किताबों में पहले से ही मौजूद है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आइए जानते हैं कि सूअर के मांस को लेकर साइंस क्या कहता है। हाल ही में कुछ डॉक्टर्स ने बताया है कि सूअर खाने वालों को 57 किस्म की घातक बीमारियां हो सकती हैं। दुनिया में जो H1N1 जैसे खतरनाक वायरस फैला है उसको लेकर सूअर खाने वालों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। सूअर में खास तरह के कीड़े होते हैं जो इंसानी शरीर में नहीं जाने चाहिए। बताया जाता है कि ये कीड़े खून में अंडे देते हैं और फिर वो अंडे बाकी पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये अगर दिमाग में चले जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। विकसित देशों में ऐसा माना जाता है कि यदि सूअर के मांस को भली भांति पकाया जाए तो इन वायरस और बैक्टीरिया के अंडे नष्ट हो जाएंगे। अमेरिका में की गई रिसर्च के अनुसार ट्राइक्योरा से प्रभावित
24 व्यक्तियों में 20 ऐसे थे जिन्होंने सूअर का मांस अच्छी तरह पकाकर खाया था। इससे पता चलता है कि सूअर का मांस अच्छी तरह पकाने पर सामान्य तापमान पर भी उसमें मौजूद रोगाणु नहीं मरते, जो भोजन पकाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। ट्राइक्योरा रोग सूअर के मांस को खाने से ही होता है। सूअर के मांस में ऐसे तत्व बहुत कम होते हैं जो मांसपेशियों को विकसित करने के काम आते हैं, बल्कि इसके उलट ये चर्बी से भरपूर होता है। ये फैट रक्त नलिकाओं में एकत्र होता रहता है और अत्यधिक दबाव यानी हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। और इस फैट को देखते हुए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि 50% से ज्यादा अधिक अमेरिकियों को हाइपरटेंशन का रोग लगा हुआ है। सूअर को लेकर कुछ और फैक्ट भी हैं जिसे जानने के बाद आपको इस जानवर से और भी ज्यादा घिन आने लगेगी। कहते हैं हम जिस तरह का भोजन करते हैं उसका असर हम पर जरूर पड़ता है। सूअर धरती का सबसे बेशर्म जानवर है। केवल यही एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों को बुलाता है कि वे आएं और उसकी मादा के साथ संबंध बनाएं। और पश्चिमी देशों का कल्चर इस बात का पक्का सबूत है कि उनके ऊपर उनके भोजन का कितना असर पड़ता है। कुरान और बाइबल और वैसे ही गीता पुराण भी आज से सैकड़ों साल पहले दुनिया में आए थे, लेकिन उस वक्त उनमें कही गई बात आज भी सच साबित होती है। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम की शुरुआत अरब से हुई, जहां हमेशा से पानी की कमी रही और सूअर रोजाना 30 लीटर से ज्यादा पानी पी जाते हैं। खासतौर पर मादा को अपने ढेर सारे बच्चों को दूध पिलाने के लिए ज्यादा पानी चाहिए ही चाहिए होता है सूअरों की मादा को। अब क्योंकि अरब में पानी की कमी थी, इसलिए वहां के लोग सूअर को पालना पसंद नहीं करते थे और इसीलिए इस्लाम में सूअर को पालना और उसका मांस खाने को मना कर दिया गया। दोस्तों, प्रकृति में हर जीव को उसके काम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सूअर को सफाई का काम दिया गया। देखा जाए तो ये बेहतरीन सफाई कर्मचारी है जिसे ऊपर वाले ने ईश्वर ने पैदा किया है। वह ग्रामीण क्षेत्रों जहां शौचालय आदि नहीं होते और जहां लोग खुले स्थानों पर मलमूत्र त्याग करते हैं, वहां की अधिकांश गंदगी ये सूअर ही साफ करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इनका काम तो थोड़ा सा ऐसा है जो बीमारियां फैला सकता है, क्योंकि ये गंदगी खाते हैं तो इनको खाने से वो गंदगी आपके जिस्म में भी आ सकती है। इसीलिए कुरान में इसे हराम बताया गया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि लोग जान सकें कि क्यों मुस्लिम सूअर खाने के लिए मनाही करते हैं, उन्हें नहीं खाना होता, और जो लोग इस बात को लेकर फेक न्यूज फैलाते हैं उन्हें भी कुछ सबक मिले। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। कल मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।